Hello everyone, welcome to our channel Pade India. My name is Prashant Chandra. First, I will give a short information about myself. I have given UPSCI's main and UPPCS main and qualified prelim exams. Very good score. I have a very vast experience in UPSC examination and state PCS, especially UPPCS. We have developed a website named padeindia.com where you can solve tests for various series of various competition. Okay. Currently, we have made IS prelims test and UPPCS prelims test. Trust me, if you solve this test with proper analysis, you will definitely score good marks. You can follow us on Twitter, FB, Instagram, where daily current affairs are being updated. I have given a link in description box. I will be using both Hindi and English. So today's topic is preamble. देखिए हम लोग एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जो कि लक्ष्मीकांत के ऊपर होगी। आपको मैं बता दूं, लक्ष्मीकांत काफी स्टैंडर्ड बुक है, मानी जाती है जो इंडियन पॉलिटी में, और लगभग सारे एग्जाम इंडियन पॉलिटी के लक्ष्मीकांत से ही आते हैं। यहाँ लक्ष्मीकांत से ही आते हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो रेदर देन हम एनसीईआरटी भी कवर करेंगे, बट उससे बढ़िया है कि हम पूरा लक्ष्मीकांत पूरा कवर करेंगे। लक्ष्मीकांत पूरा एक गाइड है कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रकार से, और जो भी यूपीएससी में आता है लक्ष्मीकांत से ही आता है, उसके बाहर से कहीं से भी नहीं आता है, ठीक है। तो मैं प्रियम्बल से इसलिए चालू कर रहा हूँ क्योंकि मेनली हमको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के पहले, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के पहले हमको उसका इंडेक्स, कोई बुक हम पढ़ते हैं ना, तो हमको उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। तो प्रियम्बल जो है वो एक प्रकार से किसी बुक का कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स है, ठीक है। तो हम इसलिए पहले प्रियम्बल पढ़ेंगे ताकि हमको लिटिल बिट इंफॉर्मेशन हो जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके बाद हम आपको आने वाले सीरीज में लक्ष्मीकांत से ही पूरा मैं पढ़ाऊंगा। आपको शेड्यूल्स हो गया, जो हिस्टोरिकल लक्ष्मीकांत पहले चैप्टर दिया, हिस्टोरिकल जो पिट्स इंडिया एक्ट, और आगे जितने भी एक्ट्स 1930, 1925, जितने भी एक्ट ब्रिटिश के जमाने में आए, वो सब हिस्टोरिकल पढ़ाऊंगा। आपको शेड्यूल्स पढ़ाऊंगा, आपको पार्ट्स पढ़ाऊंगा, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग ऐसे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटी में प्रियम्बल, देखिए प्रियम्बल का मतलब क्या होता है। प्रियम्बल मींस इंट्रोडक्शन। आपको बताया कि एक क्या कहते हैं इंडेक्स होता है प्रियम्बल प्रकार से किसी बुक, किसी, तो हमारा बुक क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडेक्स क्या है प्रियम्बल। तो मींस इंट्रोडक्शन टू ए स्टैट्यूट, मतलब कोई स्टैट्यूट, कोई लॉ है, उसका इंट्रोडक्शन होता है प्रियम्बल, ठीक है। इट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस, इसमें बताया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, मतलब उसको पढ़ के हमको ये पता चलेगा प्रियम्बल कि हमारा आने वाला कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ठीक है। प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉर्ड्स एंड एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या रिकॉर्ड करता है, हमारी एम क्या है, हमारे यहाँ की जनता है जो फ्रीडम फाइटर हमारे लड़े हैं, उनका एस्पिरेशन क्या था, उस जमाने में पीपल का एस्पिरेशन क्या था, और आज के जमाने का हमारे देशवासियों का एस्पिरेशन क्या है, वो प्रियम्बल दर्शाता है, ठीक है। विच हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू वेरियस प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल ऐसा है कि आपको उसकी झलक हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ में, हर एक कानून में आपको दिखाई देगी। चलिए फटाफट मैं इसका हिस्ट्री बताया था आपको। हिस्ट्री यही है कि प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, काफी फेमस है, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया था 13 दिसंबर 1947 में, ठीक है। 13 दिसंबर डेट याद रखिए, कभी क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1947 में, जो कि अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। It is interesting to note that preamble was adopted by Constituent Assembly after the draft constitution has been approved. मतलब कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि जो हमारा ड्राफ्ट बन गया था, इसके बाद कहते हैं ना कि पहले बुक बनाने के पहले हम प्रियम्बल बनाते, बट यहाँ पे उल्टा हुआ कि हमारा ड्राफ्ट बन गया, उसके बाद हमने प्रियम्बल को बनाया, ठीक है। हमारा ड्राफ्ट बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन उसके बाद प्रियम्बल उसमें आया, ठीक है। अमेरिकन हिस्टोरिकल एक और आपको पता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रेजेंस में जरूर आता है कि कहां से हमने लिया है, ये तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, व्हिच वाज द फर्स्ट बिगिन विद प्रियम्बल, ठीक है। अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोज दिस प्रैक्टिस लेटर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, एक प्रियम्बल पढ़ के मैं बता दूं, आपको प्रियम्बल रटा होना चाहिए, क्योंकि प्रियम्बल के ऊपर क्वेश्चन आपको ये पॉइंट अगर लिख देंगे, मान लीजिए इंडिया सोशल सेक्युलर कहां लिखा था, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीपीएसपी में लिखा था, कि फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा था, कि क्या कहते हैं इसमें लिखा, प्रियम्बल में लिखा। तो ये हमेशा याद रखिए, एक लाइनर क्वेश्चन आता है कोई भी एग्जाम, चाहे पीसीएस, यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रियम्बल से। सो प्रियम्बल में पढ़ देता हूँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम जो देशवासी रहने वाले इंडिया के, हैविंग फर्मली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हमने आपस में सहमति के साथ हमने इंडिया को सोवरेन बनाने की कोशिश की, हमने इंडिया को सोवरेन बनाया, हमने सोशलिस्ट बनाया, हमने सेकुलर बनाया, हमने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया, टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन, क्या सिक्योर करने के लिए, जस्टिस
और विद जस्टिस क्या होगा, सोशल होगा, सोशल जस्टिस मिलेगा, इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। उसके बाद हमने क्या सिटीजन का सिक्योर किया, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, हम क्या सोचते हैं उसमें लिबर्टी, हम क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन उसमें लिबर्टी, हम क्या बिलीव करते हैं, हमारा फेथ क्या है उसमें लिबर्टी, हम कोई फेथ या कोई बिलीफ मान सकते हैं, हम या कोई भगवान की पूजा कर सकते हैं, ठीक है, ये लिबर्टी। इक्वालिटी किसमें होगी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, हर इक्वालिटी रहेगी हर एक कोने में, हर चीज में, हर अपॉर्चुनिटी में। फ्रेटर्निटी में भाईचारा रहेगा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर एक आदमी की डिग्निटी मेंटेन की जाएगी, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये वर्ड हुआ था पिछली बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि ये यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ नेशन कहाँ का लिखा है, तो कई लोग कंफ्यूज हो गए थे, प्रेम्बल में लिखा है कि क्या कहते हैं डीपीएस में लिखा है, ठीक है। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। They were by adopt, enact and give to ourselves to this constitution। तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब बैठे थे हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। और देखिए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, वो बना यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बताया था 1947 में, तो उसके बाद आया एक्चुअली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कई लोगों के बच्चों के अंदर कंफ्यूजन है क्या प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। तो मैं बता दूं इसमें दो केसेस उठे थे बीच में, एक बेरूबारी यूनियन केस उठा था जो कि काफी फेमस केस है, बेरूबारी यूनियन केस जो 1960 में आया था, और केशव भारती केस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है वो आया था 1973 में, ठीक है। तो बेरूबारी यूनियन केस क्या था, सुप्रीम कोर्ट इसमें बोला था कि प्रियम्बल जो है वो नहीं है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि प्रियम्बल जो है इसके अकॉर्डिंग, बेरूबारी यूनियन केस के अकॉर्डिंग प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट इन केशव नंदन भारती केस जो 1973 में आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एलोबरेट किया वर्डिक्ट को और बोला दैट प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है एंड इज सब्जेक्ट टू अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। वो अमेंड ही हो सकता है एज एनी अदर प्रोविजन, जैसे बाकी लॉ अमेंड हो सकते हैं, कानून अमेंड हो सकता है, वैसे ही केशव नंदन भारती केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और वो अमेंड हो सकता है बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर, मैं अभी नीचे आपको बताऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या आता है। बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अल्टर, बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पिलर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो नहीं बदलना चाहिए। देखिए आपको नोट बता दूं कि 1976 में सेकुलर वर्ड, पहले सेकुलर वर्ड नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको बता दो सेकुलर वर्ड कहां लिखा है यहाँ पे प्रियम्बल में, देखिए यहाँ पे सेकुलर वर्ड लिखा है ना, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये सेकुलर वर्ड लिखा है यहाँ पे। तो पहले सेकुलर वर्ड सोवरेन, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही था, लेकिन बाद में सेकुलर में जोड़ा गया 1976 के गवर्नमेंट ने, ठीक है, इंदिरा गांधी के जमाने में इसको जोड़ा गया, ठीक है। तो अभी क्या है, सेकुलर है हमारी कंट्री, सोशलिस्ट है, इंटीग्रेटिव गवर्नमेंट है, ठीक है। और वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इसको तहत बदला गया। आप ये जो याद रखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है, 42nd, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड, देखिए मैंने आपको ऊपर बताया कि यस प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, किस केस के द्वारा बताया गया, केशव नंदन भारती केस के द्वारा बताया गया कि 1973 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वो अमेंड हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। इन कोर्ट हेल्ड दैट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज कंटेन्ड इन प्रियम्बल कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय अमेंडमेंट अंडर 368, मतलब कि अमेंड तो हो सकता है लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं हटना चाहिए कभी भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बेसिक स्ट्रक्चर होना क्या चाहिए, और द पीरियड ऑफ द टाइम में, और द सुप्रीम कोर्ट ने काफी जजमेंट में, वेरियस जजमेंट में देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कहीं भी कि बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि बेसिक फीचर्स होते क्या क्या है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कुछ नहीं है इंडिया में, ठीक है। रिपब्लिकन, हमारी कंट्री रिपब्लिक है, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, और हमारी कंट्री में ऐसे रिपब्लिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही फॉर्म होगी। सेकुलर करेक्टर, हमारी कंट्री में सेकुलर करेक्टर नहीं जाना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर वो नहीं आना चाहिए। फोर्थ, फेडरल करेक्टर, मतलब कि स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है और हमारी सेंटर है, तो फेडरल करेक्टर नहीं आना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हटना चाहिए। एसओपी सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेजिस्लेटिव,
एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो है वो सेपरेट रहेंगे, इनकी पावर जो है सेपरेट रहेगी, इनको मिक्स नहीं किया जाना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन रहेगा। छठा क्या, यूनिटी इंडिया के सोवरेनिटी इंडिया मेंटेन होना चाहिए। 7 इंडिविजुअल फ्रीडम, हमारी एक हर आदमी की इंडिविजुअल फ्रीडम भी नहीं जाना चाहिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो 7 पॉइंट बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, उसको रट लीजिए, एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट स्टेटस क्या है प्रेमबल का। प्रेमबल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस प्रेमबल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले बोला था कैसे बेरोजगारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, ये प्रेमबल का पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नहीं, जस्ट इंडेक्स ही है, ठीक है, लेकिन अभी प्रेमबल है। प्रेमबल हाइलाइट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेमबल हाइलाइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। प्रेमबल कैन बी अमेंडेड पार्लियामेंट यूजिंग इट्स अमेंडमेंट पावर अंडर आर्टिकल 368, बट बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन अंडर आर्टिकल 368 जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलते हैं जिसके तहत वो चेंज हो सकता है प्रेमबल, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। Preamble enshrine the ideas and philosophy of the constitution, yes, not the narrow objective of the government. प्रेमबल क्या इंशाइन करता है, हमारे आइडियाज, हमारी फिलोसफी जो कॉन्स्टिट्यूशन की। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ये प्रेमबल, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ लीजिएगा, रट लीजिए इसको, कि प्रेमबल जो है वो लीगल फ्रेमवर्क नहीं प्रोवाइड करता किसी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। प्रेमबल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ सोर्स ऑफ लिमिटेशन। प्रेमबल जो है वो सोर्स ऑफ पावर नहीं है, नाइदर सोर्स ऑफ लिमिटेशन, ये भी आता है प्रीलिम्स में, इसको स्टेटमेंट रट लीजिएगा। चौथा क्या है, इट नाइदर प्रोवाइड्स एनी पावर और इम्पोजेस एनी ड्यूटी, यस, its important is in role to be played in interpretation of statutes, also in interpretation of provision of constitution। हाँ, इसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। प्रेमबल इज नाइदर इन्फोर्सेबल, ये आता है, नो अदर नॉट जस्टिसेबल। प्रेमबल जो है नॉन जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, और नॉन इन्फोर्सेबल, और नॉन इन्फोर्सेबल, नॉट जस्टिसेबल, ये आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको रट लीजिए, हमेशा प्रीलिम्स में पूछा था। दिस इंप्लाइज दैट द कोर्ट कैन नॉट पास ऑर्डर अगेंस्ट द गवर्नमेंट इंडिया टू इंप्लीमेंट द आइडियाज ऑफ द प्रेमबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रेमबल में जो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी है क्या, उसकी जल्दी हम पढ़ लेते हैं, ये एक्चुअली होता क्या है। सोवरेन मतलब क्या होता है, सोवरेन मतलब क्या होता है, इंडिया जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिया ना किसी का डोमिनियन है किसी नेशन का, ना वो किसी डिपेंड करता है, इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट है, अपना खुद का, इसलिए सोवरेन क्या कहते हैं कि इंडिया जो है खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट है और बाहर के स्टेट इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। दूसरा सोशलिस्ट में क्या बताने का है, सोशलिज्म refers to a democratic socialism, not the state socialism। हमारी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में प्रोविजन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 51 अंडरलाइन द सोशलिस्ट लीनिंग्स, ठीक है। सेकुलर मतलब क्या है, सेकुलर मींस इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन बाय द स्टेट, मतलब कि किसी एक रिलीजन को फेवरेट ना करके किसी एक रिलीजन को फेवरेट कर रहे हैं, किसी एक रिलीजन को नहीं फेवरेट कर रहे हैं, तो ऐसा स्टेट नहीं करेगी, कतई नहीं करेगी। आर्टिकल 25 to 28 के तहत जो सेकुलर नेचर है कंट्री के स्टेट का वो मेंटेन रखना चाहिए, और क्या कहते हैं और अपना सेकुलर करेक्टर रखना चाहिए ताकि ऑल रिलीजन को सेम ट्रीट किया जाए। डेमोक्रेटिक होना चाहिए, वेरी वाइड नेशन ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री डेमोक्रेसी है, हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन एम्स फॉर एम्ब्रेसिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, खाली पॉलिटिकल मतलब खाली चुनाव नहीं होगा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बट आल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आल्सो, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या मेंटेन करता है हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या करता है वो डीपीएसपी। देखो सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या बोलता है, डीपीएसपी बताता है, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या बताता है, फंडामेंटल राइट्स बताता है, ठीक है। ये मैं आपके फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में आपको बताऊंगा, ठीक है। रिपब्लिक है हमारी कंट्री, रिपब्लिक मींस द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, हमारे यहाँ जो हेड ऑफ स्टेट है इलेक्टेड, हेड ऑफ स्टेट का प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। आर्टिकल 54 एंड 55 रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यस। जस्टिस होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। दिस इज अचीव टू फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है, कि सोशल इकोनॉमिक हम डीपीएसपी से अचीव करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो फंडामेंटल राइट से अचीव करते हैं। लिबर्टी होना चाहिए, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप इज गारंटेड टू ऑल सिटीजन थ्रू फंडामेंटल राइट, यस, ठीक है। आठवां इक्वालिटी होना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, हर स्टेटस को इक्वल होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी के लिए इक्वल होना चाहिए। इट इज अचीव टू सिलेक्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी,
पॉलिटिकल इक्वालिटी कैसे अचीव होगी? 325 के तहत नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन इंक्लूजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। आर्टिकल 326 क्या था? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये रिप्रेजेंट करता है इक्वालिटी को। आर्टिकल 39 क्या कहता है? स्ट्राइव्स फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये डीपीएसपी के अंदर आता है, तो इक्वालिटी होना चाहिए। फर्टिलिटी में भाईचारा होना चाहिए। कहां पे लिखा हुआ है? हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में, आर्टिकल 51 ए में लिखा हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज में स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि हमको ब्रदरहुड मेंटेन करना है, ठीक है। फेमस कोट्स है ये प्रेमबल के, प्रेमबल इज द होरोस्कोप ऑफ अवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये अगर आप अच्छे से लिख देंगे मेंस एग्जाम में तो किसने बोला है? केएम मूसी, काफी पुराने व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उन्होंने बोला है कि प्रेमबल जो है वो होरोस्कोप है अपना सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, ठीक है। जैसे हम होरोस्कोप पढ़ते हैं ना, अपने पूरा अपने भविष्यवाणी करते हैं, अपना पूरा जन्म कुंडली व्यक्ति, तो प्रेमबल जो है वो जन्म कुंडली है पूरे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होने का, ठीक है। प्रेमबल इज द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बोला ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यस इट इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पार्ट 1 से चालू करूंगा, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 से लेके पार्ट 26 जितने भी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन बुक पार्ट करेंगे। फिर हम शेड्यूल पढ़ाएंगे आपको, और लक्ष्मीकांत हम पूरे सीरीज में पूरा कवर करेंगे। सो गाइस, प्लीज फॉलो एंड शेयर पढ़े इंडिया चैनल, पढ़े इंडिया चैनल, और आप इसको फॉरवर्ड करिए, दोस्तों को बताइए। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियो और पेपर बनाने में। प्लीज आप पढ़ेindia.com में जाइए और पेपर बनाइए, पेपर लगाइए, काफी मिनिमल कॉस्ट में, ठीक है। सो गाइस, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड